सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान सुकोमल पिया जी प्राणनाथ जी धाम धनी आपके नूरी कोमल सुगंधित प्रकाशमयी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 216वां दिन है सुंदर साथ जी। भगवान नारायण से सत्य सुनते ही मार्कंडे जी की नींद तो खुल गई थी। इंद्रावती जी आखिर ये बात हमें क्यों बता रही हैं सुंदर साथ जी? क्या जरूरत है? हमने सोचा है कि पिया उनकी नींद तो खुल गई, हमें क्यों बता रही हैं कि तुम्हारी निद्रा क्यों नहीं खुल रही? उन्होंने तो एक लवे होसी टूक टूक का उदाहरण पेश कर दिया मार्कंडेय जी ने। तुम ये उदाहरण पेश क्यों नहीं कर पा रही हो, जबकि तुम तो पिया जी की अंगना हो, तुम में तो कोई कमी नहीं है, तुम्हारा जीव बल क्यों नहीं पकड़ रहा? ये इंद्रावती जी हमें बताने की कोशिश कर रही हैं। आइए सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है जैसे पाती पाती इंद्रावती सब आपस में मिल चुके हैं। लगता ही नहीं कि बीतक साहब का सेशन खत्म हुआ और सिंधी का शुरू हुआ। ऐसे लगता है बीच में जो झीनी सी लकीर थी वो मिट गई और ये दोनों आपस में एकाकार हो गए। इनमें मारिफत होती जा रही है। और मेरी भी सुंदर साथ जी, आपने देखा है बीतक साहब में और सिंधी में मारिफत हो जाना, एकाकार हो जाना का अर्थ क्या होता है? बीतक साहब इस जीव की रहनी होती है और सिंधी आत्मा की रहनी होती है। जब जीव की रहनी और आत्मा की रहनी एकाकार हो जाते हैं, मारिफत हो जाती है उनमें सुंदर साथ जी, फिर वो एक क्षण अपने पिया से दूर नहीं रह सकती, उसके बिना नहीं रह सकती। बहुत सुंदर क्या बातें कर रही हैं इंद्रावती जी। पूरा प्रकरण लिख दिया मार्कंडेय जी के दृष्टांत को लेके। गाल मीठी वल्हा, बहुत मीठी बातें सुंदर साथ जी। सुनाए डेखार धाम, हे प्रियतम आप मुझे गल्ले मीठी सुनाइए ना। वही बातें फिर दोहरा रही हैं। कौन सी 3 शर्तें थी, याद है ना सुंदर साथ जी? मीठी मीठी बातें करो, अपना दिल दे दो, अपना दर्शन दे दो। फिर दोहरा रही हैं उसको, हमें भी बता रही हैं देखो मार्कंडे जी ने क्या किया, तुम क्या कर रही हो। पिया जी को भी बता रही हैं, पर उनको बताने के बहाने हमें जगाने की कोशिश कर रही हैं कि भगवान नारायण जी ने तो जगा लिया ना आके उनको, आप क्यों नहीं जगा लेते हो हमें? एक बार में उन्होंने बताया और वो जाग गई, आप भी अपना हुक्म क्यों नहीं दे देते हो कि ये सारी रूहें माया के इस विष जाल को काट के पिया जी आपकी तरफ बढ़ें और आपका दीदार करें, आपसे मीठी मीठी बातों की चाहना करें। गाल मिठी वल्हा, सुनाए डेखार धाम। कहते हैं हे प्रियतम आप मुझे परम धाम दिखाइए, डेखार धाम, मीठी मीठी बातें सुनाए, सुनाइए भी। दीदार डेयम पाही जो, आप अपना दीदार दीजिए। मुंह अंगड़े थिए आराम, अंग होता है हृदय, जिससे मेरे हृदय को करार मिले, मेरे हृदय को आराम मिले, मेरे हृदय को शांति मिले। अब इस हृदय को शांति, अब इस हृदय का आराम केवल आपसे बातें करने में है। मीठी मीठी बातें लिखा है, मीठी वल्हा, मीठी बातें आपसे करने में और धाम की बातें मीठी मीठी सुनने में, आपके दर्शनों में ही इसका आराम है। अब ये हृदय यहाँ आराम नहीं पाता, अब यहाँ की सुविधाएं उसको आराम नहीं देती, अब यहाँ के वचन उसको आराम नहीं देते। अब यहाँ कोई मीठी बातें भी करता है, इस दुनिया की मीठी बातें, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं आता।
सुंदर साथ जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुनिया के लोग, सपोज जॉब करते हैं आप, सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, पूरी ऑफिस की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, मैंने देखा है, पर यू आर नॉट देयर, आप वहाँ है ही नहीं। वो सोच रहे हैं कि ये हुंकारा भर रही है, पर ये है नहीं, ये हुंकारा भर रहे हैं, पर इनके चेहरे से अनुपस्थिति महसूस हो रही है कि ये यहाँ नहीं है, ये कहीं और है। अभी पिया के दर्शनों में तो नहीं है सुंदर साथ जी, पर सुंदर साथ की सेवा में तो है। मैंने देखा है सुंदर साथ जी को। एक सुंदर साथ जी ने अपनी ये साझा की थी एक बार कि सब ऑफिस की बातें कर रहे हैं बैठ के, और उन्होंने कहा मैं वहां नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो सेवा ले रखी है उसी के बारे में मैं प्लान कर रही हूँ कि ये कैसे करनी है, ये कैसे करनी है, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, इसको नए तरीके से कैसे करें कि मेरे सुंदर साथ को और सुख मिले। और जैसे ही उधर फ्रेंड्स पूछ रही हैं, अच्छा ऐसा किया, बॉस ने ये किया वो किया, और मैं उसको हाँ 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 हाँ, और उसको लग रहा है ये यहाँ है ही नहीं, तो बोल रही थी क्या ये ठीक है, इज इट फाइन, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा होता है सुंदर साथ जी, यहाँ होते हुए भी हम एब्सेंट हो जाते हैं, और सुंदर साथ के पास नहीं बैठे हुए फिजिकली, पर हम प्रेजेंट होते हैं, और इस माया में हम बैठे हैं, फिजिकली बैठे हैं, बट हम एब्सेंट हो जाते हैं, क्योंकि दिल हमने माया को नहीं दिया हुआ सुंदर साथ जी। दुनिया का काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, एवरीथिंग कर रही हैं वो, पर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं कर रही, एक पेनी भी नहीं स्पेंड कर रही, एक्स्ट्रा टाइम की पेनी। पैसा ही नहीं होता सुंदर साथ जी, धन ही नहीं होता, समय के धन का एक क्षण भी एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं कर रही वो माया के साथ। नो, इतना तुम्हारे साथ कमिटमेंट है, इतना कमिटमेंट राज जी ने मुझे दिया हुआ है, क्योंकि घर परिवार भी पालना है, जॉब भी करनी है, घर का काम भी कर रही हैं, पर घर का काम करते करते भी सोचिए, खाना बनाते हुए दिल में सेवा चल रही हो, तो वो भोजन परिवार को किस तरह से अंदर जाके प्रफुल्लता देगा, सोचिए। अंदर ईर्ष्या चल रही हो और भोजन बना रहे हैं, तो रोटियों में भी सुंदर साथ जी गूंथ गूंथ के ईर्ष्या ही खिला रहे हैं हम, आटे में गूंथ गूंथ के और ईर्ष्या बेल बेल के खिला रहे हैं। देखने को तो लग रहा है सेवा कर रहे हैं, पर हृदय में सेवा लेकर सुंदर साथ की सेवा की प्लानिंग मेरे हृदय में चल रही हो, मीठी मीठी बातें जो टीका में पूरा दिन कहते, अब जब भी मैं फ्री होती हूँ, जॉब में मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता है, मैं जूम लगा के बैठ जाती हूँ, 24 आवर्स मेरा सुंदर साथ बैठा करेगा मेरे लिए, क्या मैं सुन नहीं सकती उसको? और कोई बात ही नहीं चलती अंदर सुंदर साथ जी, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे ये दिल दे देना, दिल दे दिया, प्रेजेंट तो हम हैं उस मोमेंट में, पर मेरी प्रेजेंस तेरे साथ है पिया, मेरी प्रेजेंस मेरे सुंदर साथ के साथ है, मेरी प्रेजेंस सेवा में है, मेरी प्रेजेंस मंथन में अटकी हुई है, मेरी प्रेजेंस अभी आंखें मूंद लूं ऐसा मन करता है, मैं मूंद नहीं पा रही क्योंकि माया के काम पूरे करने हैं, पर जैसे ही समय मिलता है आंखें मूंद जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में भी सुंदर साथ जी पहुंचते जा रहे हैं, ये कितनी खुशी की बात है। दीदार डेम पाही, जो कहते दीदार पिया जी मुंह अंगड़े थिए आराम, अब इसमें आराम मिलता है। अब हमें आराम नहीं मिलता कि अरे ये कमा के इतना करोड़ों का ये ले लें क्योंकि उनके पास है, हमारा स्टेटस छोटा ना रह जाए, हमें आराम नहीं मिलता उसमें। अब आराम तुझ में और तेरे सुंदर साथ में ही मिलता है, उन्हीं की सेवा में आराम है, क्योंकि वही प्रियतम की सेवा है, उन्हीं ने अपने रूप बना के खड़े किए हुए हैं सुंदर साथ जी। कौन कहता है प्रत्यक्ष राज जी नहीं है? इसलिए बहुत प्रेम कीजिए, और जा जाके फिजिकली प्रेम करना जरूरी नहीं होता, अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी हो और ऊपर से हम मीठी मीठी बातें कर रहे हो, वो तो उल्टा ही गुनाह हो जाएगा। कम से कम एक जैसे रहिए,
अंदर अगर इतनी कड़वाहट भरी है, डोंट पोज कि आप इतना प्रेम करते हैं, वो और गुनाह हो जाएगा। उसको तो दोए दिल राखत हैं कहा जाता है। तो इसलिए प्योर प्रेम लेकर आइए अपने हृदय में, तब पिया जी दीदार देंगे और आराम मिलेगा। कहते हैं महामती जी को परम धाम और युगल स्वरूप का साक्षात्कार हो चुका था। स्वामी जी और क्लियर करते हैं, तभी तो परम धाम की परिक्रमा, सागर श्रृंगार का अवतरण हुआ। अब चितवन में कहत हूँ जो देत सारी अकल। सुंदर साथ जी अब चितवन में कहत हूँ जो देत साहिदी अकल, ये कह रही हैं उनको तो दीदार हो चुका है, तो वो क्यों मांग रही हैं कि मुझे दीदार हो जाए? वो हमारे लिए मांग रही हैं सुंदर साथ जी, उनको नहीं चाहिए। वही गरीबों का नेता वाली बात हुई। वो तो गरीबों के, हम गरीब हैं, हम पा नहीं पा रहे, इसलिए वो मांग रही हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो उनको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो भरी है अंदर से, भरा हुआ अंदर से जो हो उसको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके तो रोम 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 भी बड़ा होता है। मुझे तो लगता है इंद्रावती जी, प्राणनाथ जी की शोभा कहनी बहुत आसान होती है। उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिखाया सुंदर साथ जी, क्या क्या नहीं सहन किया उस जीव ने, जिनको प्राणनाथ जी की शोभा मिली है। धन्य धन्य वो जीव हुआ, धन्य धन्य राजा मरु का जीव, धन्य धन्य देवापी का जीव, धन्य धन्य मेरे राम रतन दास महाराज जी को जो जीव मिला, धन्य वो जीव जो सब सतगुरुओं को मिले हैं, सभी परमहंसों को मिले हैं। मेरे सतगुरु, मेरे प्यारे सतगुरु स्वामी जी को मिला है, सरकार श्री जी को मिला, जुगलदास जी को, गोपाल मणि जी को, मंगलदास जी को, जवाहर दास महाराज जी को, जितने हुए सुंदर साथ जी, कितने धन्य जीव। करना क्या है? क्यों नहीं निकल पा रहे हम? क्या इतना मुश्किल है सुंदर साथ जी? अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यही तो उनकी बीतक पढ़ के हमें पता लग रहा है। ये सिंधी में भी तो बीतक ही सुना रही है, वो मार्कंडेय जी का दृष्टांत सुना रही है कि वो कर गए, तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर आत्मा बैठी है, तुम क्यों नहीं कर सकती हो ये? अब चितवन में कहत हूँ, कहते हैं चितवन में सब बता रही हैं जो देत साहिदी अकल, प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें स्पष्ट रूप से प्राप्त हुए हैं चितवन में, जो हमें सिखा रही हैं। तो महामती जी ने जहां भी दर्शन देने का वर्णन किया, कथन किया कि पिया दे दो ना दर्शन, बातें कर लो ना, वो अपने लिए नहीं, सांकेतिक रूप में और वाणी में सुंदर साथ जी सांकेतिक रूप में बहुत कुछ लिखा गया, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम भी उनको ऐसे ही, ये वाणी बहुत गहरी है, इसकी पहली परत देखो ना, ऐसे लगता है जो लिखा गया है बस वैसे वैसे, बिल्कुल वैसे वैसे, उसके और अंदर डूबो तब पता लगता है कि ऊपर से ही कब्रों से मुर्दे उठने का ही था, हमने भी वैसा ही ले लिया था। इसीलिए इसका टीका जरूरी था, इसीलिए भावार्थ में और गहराई में लेकर गए हैं, और गहराई में लेकर गए, चर्चाओं में उससे भी ज्यादा गहराई में लेकर जाते हैं सुंदर साथ जी। जितना जितना सतगुरु ने तो गहराई इतनी प्राप्त कर लिए, जितना वो पात्र पाते हैं हमें उतना देते हैं। हम अपने जीव की अवस्था बढ़ाएं, उधर से सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है कि महाराज जी के अंदर कोई कमी थी, उन्होंने बीतक और इतनी गहराइयां क्यों नहीं बताई? हम पात्र नहीं थे, उन्होंने तो लाइन लगवाई थी। हो सकता है हम सभी अगर परम धाम मांग लेते तो आगे पता नहीं चर्चाओं में वो क्या क्या दे दिया करते, टेस्ट लिया था उन्होंने। कमी हमारे जीवों में थी जो हम नहीं ले पाए। ऐसा नहीं था कि सरकार श्री के पास कम था सुंदर साथ जी, पूर्णाति पूर्ण उनके पास था, हमारा प्याला ही छोटा रह गया। हमारे पात्र उतने तैयार नहीं हो पाए कि और गहराइयां उनसे ले पाए। अगर आज भी हम तैयार नहीं हो पाते तो आज भी सतगुरु के हृदय में जो
जो प्रेम के सागर, जो इल्म के सागर, जो इल्म के विलास उछाल मारते हैं अंदर, इतना भरपूर है वहां। हम पात्र बने तो दें सुंदर साथ जी वो। जितनी जितनी हमारी अवस्था बढ़ती जाएगी, दिस इज वेरी ऑब्वियस। एक बार मैंने उनके मुख से सुना था, जैसे सुनने वाले बैठे होते हैं वैसी वैसी बातें राज जी निकालते हैं मुख से। तो हम पात्र बनते जाएंगे, उधर से उतने गुज भेद बाहर निकलते जाएंगे। कमी हमारे अंदर है। सांकेतिक रूप से सब सुंदर साथ जी के लिए बोल रही हैं। इस ग्रंथ में उनकी भूमिका क्या है? वकील के रूप में है, जो इसीलिए अधिकतर सखियों की बात अपनी ओर से कहती हैं, अरे गरीब हूं दे दो। आऊं चुआ बे कह के कहते हैं, अब आपके बिना, बे मतलब दूसरा, दूसरा किसको कहूं? चुआ मतलब कहना, अब किसको कहूं बताओ अपनी बातें पिया जी, आपके बिना दूसरा कौन है? तू मुझो धनी, आइए तू है मेरा धनी, आप मेरे धनी हो। आपके बिना मेरे एकमात्र प्रियतम आप हैं धनी जी। आपके बिना अपनी बातें मैं किससे कहूं जाके? हमारे भी एकमात्र धनी पिया ही है ना सुंदर साथ जी। अरे हम तो किसी की पूजा नहीं करते, और हम तो सिर्फ राज जी को मानते हैं। ये सिर्फ किसी भी देवी जी या देवता जी की पूजा करने की बात नहीं है। हम माया की पूजा जो करते हैं सुंदर साथ जी, वो भी इसी में आता है। माया को धनी बना रखा है या नहीं बना रखा? कितनी डेडिकेशन माया के पास है। हमारे रिमोट किस किस के पास हैं? सोचिए, कौन कौन आके दुखी कर जाता है। मैं तो खुद हो जाती हूँ सुंदर साथ जी। बहुत दिनों तक नहीं होता, फिर एक कोई घटना ऐसी होती है जो कुछ सेकंड्स के लिए सही पर अभी भी दुख जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए सही पर प्रभावित क्यों कर गई, फिर बहुत पछतावा होता है। यही कमी मुझे पिया आपसे मिलने नहीं दे रही। समझ में आ जाती है पिया, इसीलिए आपने टेस्ट लिया था। मैं फिर फेल हो गई, फिर कुछ सेकंड्स मेरी कोई छीन के ले गया आपसे, जिनमें मुझे आपकी तरफ ही देखते रहना था, पर मेरी नजर फिर से हटी पिया जी। तो अभी कमियां हैं, अभी भी वो सूक्ष्म रिमोट दे रखा है हमने कि दुख जाता है। इसलिए पूरा का पूरा पिया को देना है। वो कुछ क्षण भी कोई चुरा के ना ले जाए सुंदर साथ जी। तू मुझो धनी, आइए आप हमारे धनी हैं। याद रखिए सुंदर साथ जी, मेरा समर्पण आपके पास है पिया जी। आप हंसाओगे तो मैं हंसूंगी, और वो हंसाते ही हैं। वो प्रेम ही करते हैं, वो लाड ही लडाते हैं, वो कुछ करते ही नहीं। और ये जीव को महसूस होता है, यहाँ पे वो खड़ा नहीं हो पा रहा। आप समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? पिया के लाड लेने के लायक ये जीव बन नहीं पा रहा, इसलिए ये सब कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। और जब तक डरते रहेंगे, ये बार बार आती रहेंगी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दोस। जब डर कम होता जा रहा है, पर जब तक इतना सा भी है उतना सा वापस आएगा, क्योंकि वो निकला नहीं अभी तक। इस माया से जो हल्का सा भी डर बचा है ना, वो चीज वापस जरूर आएगी आपकी परीक्षा लेने की, वो निकला कि नहीं निकला। जब वो पूरी तरह से निकल जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगी। तू सुनी ई को करिए, कहते हैं आप सुन करके भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ई वार वार को चाहिए, बार बार क्यों कहलवाते हैं पिया जी? मैं किससे कहूँ, एकमात्र आप हैं। बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? सुन करके भी अनसुना क्यों कर रहे हैं आप? इच्छाएं आपको पता है, हमने बता भी दी, बारंबार बता दी। आप क्यों मौन धारण करके बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं? क्या आपको मुझसे दूर रहना अच्छा लगता है धनी जी? हमारे लिए
क्या क्या नहीं कह दिया सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ने। क्या इंद्रावती जी कह रही हैं ये? क्या ये उनके मन के भावों की वाणी है सुंदर साथ जी? ये इंद्रावती जी नहीं, ये स्वयं ही है। आवेशित वाणी है, आप समझ रहे हैं ना? आवेशित वाणी अंदर से स्वयं पे ही प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा लगता है? क्या मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं? मैंने एक बार स्वामी जी से पूछा था, बहुत अनजान थी, अब लगता है क्यों पूछ लिया, कि दर्शन कब होंगे। तो उन्होंने कहा था, जिसका प्रेम बड़ा होता है उसका विरहा और उसका प्रेम, जिसका प्रेम बड़ा होता है उसकी तड़प उतनी ज्यादा होती है। तो क्या तुम्हारा प्रेम राजी से ज्यादा बड़ा है? क्या वो नहीं चाहते? उस दिन मुझे समझ में आई थी कि मैं बोलकर कितना छोटा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि रहनी में तो कुछ भी नहीं है और क्या मांग रही हूँ। क्या उसका दिल कर रहा है? क्या पिया जी का, धनी जी का दिल कर रहा है दूर रहने का? वो कहते हैं मैं तो खड़ा हूं, तू देख नहीं पा रही, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं कि तू देख पाए, तो उसमें भी रोने लगती है। तेरे जीव के विकारों को दूर करने के लिए ये सारे प्रयत्न किए जाते हैं, ये सारी घटनाएं बुननी पड़ती हैं कि तेरे जीव की कमजोरी को दूर किया जाए, तुझे टॉनिक पिलाना होता है। तेरा जीव मेरे दर्शन सहन नहीं कर पाएगा, अभी उसके लिए तैयार करना है उसको, और उसके लिए घटनाएं होती हैं और तू रोने लगती है, तू फफकने लगती है उन्हीं के लिए। तुझे याद ही नहीं आता कि ये खेल है, इसमें तू क्या करने आई है। मैं लाड लुटाने आया हूं और तू लेने आई है। परम धाम के वो राज जो मेरे दिल में हैं, दबे पड़े थे, वो मैं सारे तुझे बताना चाहता हूँ। एक एक लाड तुझ पे लुटाना चाहता हूँ। तेरा जीव उसके लिए परिपक्व नहीं है, तेरा जीव उसके लिए तैयार नहीं है। सुंदर साथ जी, ब्रज और रास का दर्शन करने के लिए भी नरसैया का जीव किस प्रकार तैयार हुआ था। ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं, वो आदि नारायण जी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या उनके सामने ये कष्ट हैं? हमने जब से महाराज जी का जीवन शुरू हुआ है ना सुंदर साथ जी, उनकी बीतक शुरू हुई है ना, देयर इज नॉट समथिंग बट सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। कोई जरा सा भी कुछ होता है तो उनका चेहरा याद आ जाता है। ऐसे लगता है उनके पास खड़े होके देखा है हमने, जगन्नाथपुरी में देखा है उनको, बालाजी में देखा है उनको खड़े हुए, कुएं की मुंडेर पे जब वो लटक रहे थे गिरने के लिए तो देखा है उनको। सुमरू जब उनको छुड़वा रहा था तो उनकी कमर में जो झनक थी, जो दर्द था, वो दर्द कमर में हो रहा है। ऐसे लगता है कि उनके कष्टों के सामने कि वो तो आंखों वाला है ना, सब दुख दूर हो जाते हैं उसको सोचते ही कि उनके सामने, उनके एक क्षण के कष्ट के सामने मेरे पूरे जीवन का कष्ट कुछ भी नहीं है, ठहरता ही नहीं है। फिर भी रो रही हो। ऐसे खड़ा करते हैं वो, अपना बल दे के खड़ा करते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल बन के, पिलर बन के खड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, प्रकाश दिखाने के लिए। मेरे जीवन के अंधेरे में वो प्रकाश का पिलर, प्रकाश का थंब, प्रकाश का सूर्य बन के खड़े हैं वो। तो उनके कष्टों से कभी अपने कष्टों का कंपैरिजन करते हुए ही शर्म आ जाएगी कि मैं रो रही हूं, वो उनकी आंखों से एक आंसू नहीं टपक रहा। मेरे प्राणनाथ जी, मिहिरराज जी की आंखों से एक आंसू नहीं टपक रहा, मेरे देवचंद्र जी की आंखों से एक आंसू नहीं टपक रहा, और तू रो रही है।
ये खेल है, यहाँ जीवों को तपाना पड़ता है। पिया क्या कह रहे हैं? इंद्रावती जी कहती हैं मेरी दृष्टि से दूर रहना आपको अच्छा लगता है। जिसका प्रेम जितना बड़ा होता है उसकी तड़प उतनी ज्यादा होती है। हमारे विरहा का, इंद्रावती जी के विरहा का, यानी कि रूहों के विरहा का, अंगनाओं के, ब्रह्म सृष्टि के विरहा का पूरी वाणी में जिक्र मिल जाएगा आपको। धनी के विरहा का जिक्र कहीं नहीं मिलता, वो कहते ही नहीं है कि मैं लाड भर के बैठा हूं तो लेने को तैयार नहीं है। सरकार श्री भी कितना सुंदर कहा करते थे, स्वामी जी भी कहते हैं तुमने तो अपने परिवार बना लिए, मेरा परिवार तो तू है ना। क्या मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा लगता है? मैंने कोई परिवार नहीं बनाया यहाँ आके, तुमने तो बना लिए अपने। तुम तो बिजी हो उनमें, मैं कहीं बिजी नहीं हूं। सुंदर साथ जी आपने नोटिस किया है, राजी ने, मैं सोचती थी कभी कभी हृदय में ये प्रश्न आया करता था, शायद आज ही उसका उत्तर मिलना था इसमें, कि देवचंद्र जी ने विवाह किया, मिहिर राज जी ने भी परिवार बनाया, देव उनके जीव ने, राज जी कोई परिवार नहीं बनाते हैं, पर उनके परिवार यहाँ बनवाए गए धनी के द्वारा। महाराज जी ने भी विवाह किया, सरकार श्री ने भी किया, स्वामी जी ने जीव से भी नहीं किया, उनसे नहीं करवाया गया, जैसी राज्य की इच्छा। पर ऐसा क्यों हुआ? पर आपने नोटिस किया सुंदर सा जी, देवचंद्र जी का विवाह हुआ, पर होते हुए भी वो रेडी नहीं थे उसके लिए, राजी नहीं थे, पर हुआ। पर होते हुए भी उन्होंने परिवार नहीं बनाया। यानी कि बनाने का क्या मतलब है? वो परिवार में रमे नहीं सुंदर साथ जी, यहां तक कि पानी भी खुद भर के लाते हैं। उन्होंने अपना जीवन पिया को दिया। मिहिर राज जी ने विवाह किए, पर वो परिवारों में रमे नहीं सुंदर साथ जी, उन्होंने अपना जीवन सुंदर साथ के नाम पे किया, करके दिखाया कि यहाँ परिवार होता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी ने विवाह किया, परंतु जब अंदर की वो उत्कंठा नहीं रह पाए तो सुंदर साथ जी कोई नहीं रोक पाया उनको। सरकार श्री का परिवार होते हुए भी उन्होंने कैसे सुंदर साथ को परिवार बनाया। राज जी ने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने रखे, स्वामी जी ने परिवार ही नहीं बनाया। वो कहते हैं मैंने कभी परिवार नहीं बनाया, यहाँ पे होते हुए भी मैंने परिवार नहीं बनाया, मैंने उनको भी सुंदर साथ की तरह ही प्यार किया। तुम बना के बैठी हो, तुम अपनी इच्छाओं को उनके साथ जोड़ के बैठी हो। उन्होंने हर प्रकार के एग्जाम्पल सामने रख दिए हमारे, कि इस तरह की परिस्थितियां यहाँ माया में हो सकती हैं, पर मेरी तो तू ही रही। मैंने अंगनाओं से, मैंने जिस जीव को भी धारण किया, जिस पर भी पिया जी का आवेश बैठा, जिस भी आत्मा को ये शोभा मिली, जिनको भी बल दिया, जोश दिया, सुंदर साथ जी हिस्सा दिया उस प्रेम के आवेश का, उनके लिए हमेशा सुंदर साथ सर्वोपरि रहा। उनके लिए हमेशा पिया से मिलन फर्स्ट प्रायोरिटी रही, और फिर सुंदर साथ सर्वोपरि रहा। हमारे लिए सुंदर साथ को खींचना सर्वोपरि रहा। ये कैसे आगे बढ़ गए? मेरे धनी का संदेश तुम लुटा रही हो जाके, मेरा काम भी तुम कर रही हो, मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूंगी, अगर आगे से नहीं कर सकती तो। ये भावनाएं होनी चाहिए। इस भावना से भी पिया मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। पॉजिटिविटी रखिए, फीलिंग पॉजिटिव। आफ्टर वाणी मंथन, आफ्टर चितवन, आफ्टर सेवा, if I am not feeling positive, what is the use of all this?
फील पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, सकारात्मक महसूस कीजिए, सकारात्मकता फैलाइए, प्रेम फैलाइए। सुंदर साथ जी कहते हैं क्या मौन धारण किए रहना आपको अच्छा लगता है? ये सब सुन के भी इंद्रावती जी के सामने मौन धारण नहीं किया था उन्होंने, बोले थे वो। देवचंद्र जी की रहनी को देखकर बोले थे वो, शुद्ध स्वरूप आकर बोले थे। इंद्रावती जी की कसनी को देखकर, मिहिरराज जी की कसनी को देखकर बोले थे वो, महाराज जी की कसनी को देखकर बोले थे वो। मौन हमारे सामने रहते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि मेरी रहनी उनको बुलवा नहीं पा रही, वो चुप है। हम भी कुछ ऐसा करें कि वो मेरे प्रत्यक्ष आकर बोलें, जैसे ब्रज में बोलते थे, जैसे रास में बोलते थे। अब इच्छा नहीं होती सुंदर साथ जी उन मीठे वचनों, उस झंकार को, उस मीठी खनक को सुनने की। आपको पता है, मैं कभी कभी हृदय में आता है, जब आंखें मूंद के बैठे हैं, वो दिखाई ना दे रहे हों, शब्दों में परम धाम के शब्द ये लैंग्वेजेस में तो नहीं हुआ करते होंगे। परम धाम की तो भाषा ही कुछ और होती है, प्रेम की मूक भाषा वहां पे होती है। सुंदर साथ जी यही समय है कि मैं आपको हिंदी में भी सुन पाऊं। बोले थे ना कि कौन कहाँ से आई, कौन है तेरा भरतार, कौन है तेरा वतन कहाँ है, खसम कौन है, बोला था ना। इन भाषा में, यहाँ के माया के शब्दों में आपकी आवाज कैसी लगती होगी धनी? सुनने का प्रयत्न कीजिएगा, कैसी खनक आती है उसमें से, कैसी संगीत लहरियां गूंजती हैं सुंदर साथ जी, कैसे वो स्वर घुल जाते हैं, कैसे वो मिठास उनके शब्दों में घुल जाती है। कभी सुनने का प्रयत्न किया है? कैसी लगती हो कि धनी आपकी आवाज, क्या कहेंगे जाके वहां, माया में आवाज ही नहीं सुन पाए आपकी, देख ही नहीं पाए, कैसे तेरे नेत्र लगते हैं, कैसे तेरे चरणों का नख जगमगाता है, कैसी ध्वनि आपके मुख से, कैसी आवाज आती है। इन माया के शब्दों की मिसाल लेके जब आप बोलते हैं तो कैसा करार आता है, पूरा जीवन उस लहरी में बीत जाता है। कभी सुना है सुंदर साथ जी? उसके बाद यहाँ कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। सूरदास जी ने कहा था ना, आपका दर्शन कर लिया, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मैं ताकि कुछ और देख ही ना पाऊं। ऐसा लगता है कि कान बहरे हो जाएं, अब कुछ और जाए ही ना, इसको सुने ही ना, ताकि वो स्वर लहरी कहीं मंद ना पड़ जाए। उनकी बहुत मीठी आवाज सुनने की इच्छा होती है ना सुंदर साथ जी। क्यों मौन धारण कर रखा है धनी ने? आओ ऐसा करें जो महाराज जी ने किया, आओ कुछ तो करें कि हम भी सुन पाए। पिया तेरे वचन कितने मीठे हैं, ये वाणी के रूप में भी उनके वचन ही है जो सतगुरु दोहराते हैं। चितवन में बैठ के कभी इच्छा नहीं होती सुंदर साथ जी कि इन वचनों को उन्हीं के मुख से सुने। पिया यही कह रहे हैं इनडायरेक्टली, क्या मुझे तुझसे दूर रहना अच्छा लगता है? पूछिएगा सुंदर साथ जी अपने आप से, कितना समय का धन हमने खर्च किया है इसके लिए, कितने प्रयासों का धन हमने खर्च किया है। हम कहते हैं हमारे पास धन नहीं है, हम जा नहीं सकते, हमें जाने नहीं दिया जाता। कौन कहता है? कौन कहता है कि यहाँ की टिकटों से जाके उसको पाया जा सकता है? कौन कहता है?
यहाँ प्रेम की टिकट चलती है सुंदर साथ जी। फिजिकली आप कहीं भी ना जाओ, अगर वो कभी बाहर से मिला ही नहीं आज तक। जिनको भी मिला वो अंदर से ही मिला, चाहे वो देवचंद्र जी हो, चाहे वो मिहिर राज जी हो। स्थान निश्चित है पर मिला वो अंदर से ही है हमेशा। चाहे वो महाराज जी हो, चाहे कोई भी परमहंसों सतगुरुओं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बाहर से आया। उन्हीं के हृदय से प्रकट होके आए हैं हमेशा, और आगे भी प्रकट ही होंगे। प्रेम की टिकट चाहिए, उसके लिए धन इकट्ठा करना है, और वो रहनी के धन से खरीदी जाती है प्रेम की टिकट। जब प्रेम हुआ झकझोल, तब अंतर पट दिए खोल। जब चढ़े प्रेम के पुंज, निज नजरों आया निकुंज। प्रेम हुआ झकझोल, ऐसा झकझोल प्रेम हो जाए सुंदर साथ जी, कुछ दिखाई ना दे, जैसे मुझे गोपी के रूप में दिखाई नहीं देता था। वाह मीराबाई जी वाह। तारतम वाणी ना होते हुए वाह गोपियों वाह। वाह मानक दे जी, राधिका रानी जी, तारतम वाणी ना होते हुए भी झकझोल प्रेम करके दिखाया आपने। प्रतिबिंब की गोपियों शाबाश है तुमको। यहाँ के जीव योग माया की सुरताएं होते हुए भी झकझोल प्रेम करके दिखाया आपने। हम आत्माएं होते हुए भी जीव भाव से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा, क्या करें। ये वाणी उस प्रेम की तरफ लेकर जाएगी जाएगी और जा रही है सुंदर सा जी, 100% लेकर जा रही है। उनसे दूर नहीं रहना अब हमने। ओ लिखण वाले आ तू हो के दयाल लिख दे, लिखा हुआ है उसने, तो वो बड़ा दयाल है। हम ही मांगते फिरते हैं क्योंकि हमें स्वयं पे काम नहीं करना, हमें खुद पे काम नहीं करना। तू सब कर दे भैया, मेरे जीव को कुछ ना कहो करने के लिए, हम आलस्य में ही रहेंगे। आप सारा कुछ दे दो, और वो दे रहे हैं। फिर भी उनके दर्शनों के लायक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, एक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है कि इतना सारा कुछ तो बहुत हो गया, इतना सा भी हो तो हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दे हमारा जीव। मैक्सिमम की तो उम्मीद ही नहीं की जा रही। मैक्सिमम की उम्मीद तो परमहंसों से की गई है और उन्होंने कर दिखाया है। हम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दें। सारे कष्ट उन्होंने सहन कर लिए, 99.99% कष्ट उन्होंने सहन कर लिए। 0.001 की मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हमें पूरी करनी पड़ेगी ना, वो भी नहीं कर पा रहे तो क्या करें बताइए, इसका क्या हल है। केवल एक जो दिखाई देते हैं सामने, पिया के रूप दिखाई देते हैं ना सुंदर साथ, उनसे प्रेम कर लीजिए सुंदर साथ जी। वाणी मंथन चितवन सेवा और सुंदर साथ से प्रेम, ये बहुत जरूरी है। इजीएस्ट वे टू रीच हिज हार्ट। सुंदर साथ जी से निस्वार्थ प्रेम कर लीजिए, उसमें कोई स्वार्थ ना हो। वाणी का टीका फैला रहे हैं, उसके बदले में कुछ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, कुछ चाहिए तो स्वार्थ है। एक है, तेरे से मिलने की उत्कंठा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस सुंदर साथ जी एक ही उत्कंठा, धनी से मिलन की, और उस मिलन की उत्कंठा में ही सुंदर साथ जी से प्रेम। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमें जरूर पूरी करनी है।
बहुत त्रुटियां होती हैं इस जीव में, बहुत सारी कमियां हैं सुंदर साथ जी, पर आपके संग से, सतगुरु के आशीर्वाद से, पिया जी की मेहर से ज़रूर पूरी होंगी और उनसे मिलन होगा। क्षमा करते जाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी। जी प्रवीण भाई प्रणाम जी। दुष्यंत भैया हैं, प्रणाम जी दुष्यंत भैया जी। प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा वीडियो ऑफ हो गया था मैं एक जी। मिनट मैं एक मिनट कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रहा मेरे से। आप कीजिए शांता जी।